हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु सोलंकी लर्निंग एम्पायर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे टैक्स। ठीक है, टैक्स जो है हमारे जीके की इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं टैक्स के बारे में। तो टैक्स होता क्या है, इसे हम डेली लाइफ में सुनते भी हैं, इसके बारे में हम पढ़ते भी हैं और हम इसको पे भी करते हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं, अपने जो सर्विसेज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है उस पर जो हम टैक्स पे करते हैं तो उसको हम टैक्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हिंदी में बोला जाए तो जो जनता द्वारा जो धन गवर्नमेंट को दिया जाता है, ठीक है, जो नियम अनुसार दिया जाता है उसको टैक्स बोलते हैं। और ये टैक्स जो होता है ये हर अलग अलग पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग तरह का होता है और अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग तरह से लगता है। ठीक है, जैसे कि आजकल हम देखते हैं जीएसटी के बारे में सबको पता होगा। तो जीएसटी के अब वो भी एक टैक्स का ही रूप है, उसके भी 3 टाइप्स होते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली कि जीएसटी आया कहाँ से, टैक्स में कैसे कौन कौन से टाइप के टैक्स होते हैं, ठीक है, इसमें किस किस लोगों का क्या रोल रहा है, कौन सी कमेटी का इसका बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, मे बी 10 या 15 मिनट आपके लेंगे, तो इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में हमेशा के लिए बस जाएंगी। तो टैक्स होता क्या है, द मनी दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। यानी अगर जो गवर्नमेंट को हम अगर जो मनी पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, उससे ही जो धन उनके पास जो इकट्ठा होता है, जो मनी उनके पास इकट्ठी होती है, उसी को वो हमारे वेलफेयर में यूज़ करती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि टैक्स के टाइप्स क्या हैं हमारे इंडिया में। या फिर बेसिकली बात करें जो टाइप होते हैं टैक्स के, जो टाइप हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है यहाँ पर जब हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, यानी कि कोई भी टैक्स, कोई भी जो भी सर्विस हमें मिल रही है, कोई भी हमने प्रोडक्ट खरीदा है, तो जो भी चीज़ें हैं जब हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को जो पे कर रहे हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास वो जा रहा है, किसी मीडिएटर के पास नहीं जा रहा, किसी मीडिएटर के थ्रू नहीं जा रहा है, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि हमारा हो गया फर्स्टली इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यानी जो हमारी इनकम आएगी अकाउंट में, उसके थ्रू जो हमारा टैक्स कटेगा तो वो डिडक्ट हो जाता है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, तो इसके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। तो ये इनकम पर जो लगने वाला टैक्स होता है, और इसके भी क्राइटेरिया होते हैं, कुछ क्राइटेरिया फिक्स होता है कि कहाँ तक छूट मिलेगी और कितनी लाख सैलरी होने के बाद आपको ये पे करना है। ओवरऑल एनुअल इनकम की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट के सुन के ये सबको पता चलता है कि कंपनीज़ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो जो कंपनीज़ हो गए, फर्म हो गए, उनकी जितनी अर्निंग है उनके बिहाफ पर जो उनको टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो वो होते हैं हमारे कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये सारे जो कंपनी से रिलेटेड टैक्स होते हैं वो सारे हमारे कॉर्पोरेट टैक्स में आते हैं। इनका अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन ये भी क्या होते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट को ही जाते हैं, कोई मीडिएटर नहीं होता है। इसके बाद आता है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स में क्या होता है, कुछ छूट मिल जाती थी पहले 2009 से पहले, अब मिलती है नहीं मिलती है ये इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, बट 2009 से पहले ये मिलती थी और अब शायद नहीं मिलती है। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे। अगर हम इकोनॉमिक क्राइटेरिया से देखें तो गिफ्ट टैक्स होता क्या है। ठीक है, अ गिफ्ट टैक्स इज द टैक्स ऑन मनी और प्रॉपर्टी दैट वन लिविंग पर्सन गिव्स टू अनदर। यानी अगर मान लीजिए कि एक पर्सन जो कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, या उसको किसी और को गिफ्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी के नाम पर ले रहा है, किसी को गिफ्ट करने के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो उसको हम गिफ्ट टैक्स बोलते हैं। तो उस पर हम इसको शो करते हैं कि ये हमारा गिफ्ट प्रॉपर्टी है, तो फिर उस पर कुछ कंसेशन हमें मिलता है, तो ये होता है हमारा गिफ्ट टैक्स। ठीक है, उसके बाद आता है वाटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, तो फिर इसमें तो आपको पता ही होगा कि जब जो हमारे वाटर जो हमें मिलता है, वाटर सप्लाई होता है, ये सप्लाई का जो पानी आता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें, या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, ये कुछ भी आप इसमें लगा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें पर भी हमारा अलग से ही टैक्स लगता है और जिसको हम गवर्नमेंट को ही पे करते हैं। अगर वाटर की बात करें तो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को ही पे करते हैं, कोई मीडिएटर नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उस पर भी हम डायरेक्ट ही गवर्नमेंट को पे करते हैं। उसके बाद आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देना होता है, इसके बीच में कोई मीडिएटर होता है, मीडिएटर के थ्रू ही ये गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा वैट यानी कि वैल्यू एड टैक्स। इसमें क्या होता है, ये कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उन पर जो टैक्स लगता है उसको हम वैट बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा सर्विस टैक्स, यानी अगर हम कोई भी सर्विस ले रहे हैं तो जो उसका सर्विस टैक्स लगता है, किसी भी चीज़ का जो सर्विस टैक्स लगता है, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहाँ पे भी सर्विस टैक्स लगता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें
इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि वो पहले उनको मिलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के बाद नहीं जाता, डायरेक्ट नहीं जाता, क्योंकि वो हमारे बीच में मीडिएटर होगा, रेस्टोरेंट का जो ओनर होगा। टोल टैक्स की अगर हम बात करें, जैसे हम कोई बॉर्डर पार कर रहे हैं तो उसके बाद जब हमें टोल टैक्स देना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स कौन सा होता है, जैसे अगर हम किसी मूवी देखने गए हैं या किसी म्यूजियम में गए हैं या फिर अदर वाटर पार्क लगा सकते हो आप, वाटर पार्क इसमें इंक्लूडेड होगा। तो बहुत सारी जो एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें हैं वहाँ पर जो टैक्स लगता है उसका अलग क्राइटेरिया, तो वो भी डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है, डायरेक्ट नहीं जाता है लेकिन डायरेक्ट नहीं जाता है, ठीक है। इसके बीच में कोई ना कोई मीडिएटर होता है, और एक होता है ना कि आपके अकाउंट से डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो वो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे जीएसटी की जो फुल फॉर्म है वो होती है गुड एंड सर्विस टैक्स। ये 1 जुलाई 2017 में हमारे इंडिया में आया था, ठीक है। 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। फर्स्ट कंट्री जो है अगर जीएसटी को जो अपनाने वाले जिसने स्टार्ट किया था, तो वो है यहाँ पर फ्रांस, जिसने 1924 में इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। टोटल जो कंट्री हैं जो जीएसटी को अपना रही हैं, जीएसटी को अब तक फॉलो कर चुकी हैं या कर रही हैं, तो वो जो हैं हमारी 160 हैं। 195 हमारी टोटल कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, तो 160 उसमें से जीएसटी को फॉलो करती हैं। और जो इंडिया है, इंडिया ने अब यहाँ पर ना 2 टाइप्स के मॉडल हैं, ठीक है। तो हमने जो मॉडल अडॉप्ट किया है जीएसटी का, वो कनाडा का मॉडल है, ठीक है। तो हमारी जो इंडिया है उसने जो जीएसटी का जो मॉडल अपनाया है वो कनाडा से लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि टोटल जो कंट्री है वो 160 हैं, और जो फर्स्ट कंट्री है वो फ्रांस है, जिसने जीएसटी को स्टार्ट किया था, या कह सकते हैं उसका उद्घाटन ही किया था, ठीक है। और 1 जुलाई 2017 में हमारे इंडिया में इसको अपनाया गया था। उसके बाद इंडिया ने जो जीएसटी का जो मॉडल है वो कनाडा से अडॉप्ट किया था। अब यहाँ पर आता है सबसे जो इम्पोर्टेंट कमेटी की यहाँ पर बात होती है, जीएसटी की अगर बात होती है तो विजय केलकर कमेटी की भी यहाँ पर ज़रूर बात होती है। तो इन्होंने ही सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव लिया था टैक्स रिफॉर्म्स में। तो यानी कि यही चाहते थे कि हमारे जो इंडिया है, इंडिया में जीएसटी वगैरह जो है ये चीज़ें लाई जाए। यानी तो मान सकते हैं कि जीएसटी का जो उद्भव है वो किनके द्वारा हुआ है, वो विजय केलकर कमेटी के द्वारा हुआ है, और ये एक पर्सन का भी नाम है। Assam has become the first state in the country to pass constitution amendment bill on GST। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट स्टेट की बात करेंगे जीएसटी जहाँ पर अपनाया गया था, जो फर्स्ट स्टेट थी वो थी हमारी असम, ठीक है। उसके बाद आता है कि अरुण जेटली ने ही इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी बिल को। अगर पूछते हैं कि हु वाज इंट्रोड्यूस द जीएसटी बिल, तो अरुण जेटली नाम आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 107 और अमेंडमेंट 2798 इनके तहत ये जो जीएसटी बिल है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। अमेंडमेंट किए गए थे यहाँ पर, और आर्टिकल 107 के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इंट्रोड्यूस द जीएसटी बिल इन द लोकसभा, ठीक है। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? अरुण जेटली ने किया था। फर्स्ट स्टेट कौन सी थी? असम थी। कौन सी कमेटी की इसमें सबसे ज़्यादा बात होती है? विजय केलकर कमेटी की। इसको सबसे ज़्यादा इस जीएसटी की जो सिफारिश थी, जो टैक्स रिफॉर्म लाना चाहते थे, वो विजय केलकर जी ही थे। तो इनकी कमेटी ने ही इसको एक नया रूप दिया, और इंडिया ने कनाडा का जीएसटी का जो मॉडल है वो कनाडा का अपनाया है। और टोटल कंट्री जो जीएसटी को फॉलो कर रही है वो 160 हैं, और फर्स्ट कंट्री जो थी वो फ्रांस थी। और 1 जुलाई 2017 को हमारी जो जीएसटी थी इंडिया में फॉलो की गई, स्टार्ट की गई। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए इसमें हमने बहुत ऐसी चीज़ें ली हैं जो आजकल आपसे पूछी जा सकती हैं। अब असीम गुप्ता दास, ठीक है, ही वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ जीएसटी। ये जीएसटी के चेयरमैन आप इसको मान सकते हो कि इनको चेयरमैन बनाया गया था, ठीक है। द जीएसटी रेट इन इंडिया फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इज डिवाइडेड अंडर 4 स्लैब्स। ये 4 स्लैब्स में डिवाइडेड है। दीज आर द 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% एंड 28% जीएसटी। तो याद रखना है 5, 12, 18, 28। तो ये परसेंट जीएसटी जो है ये 4 स्लैब्स हैं जिनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो बेसिकली ये होता क्या है, इसमें क्या
चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। CGST बेसिकली इसमें अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल से रिलेटेड होगा, ठीक है, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। स्टेट की यहाँ पर एस है तो यहाँ पर स्टेट एंड सेम रहेगी GST की तो, और आई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट या इंटीग्रेटेड भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो CGST यानी कि जो सेंट्रल अगर हम बात करें तो वो कौन सी होती है, जो खुली वस्तुएं जो होती हैं, जैसे जिस पर 0% GST, जैसे खुला हुआ आटा मिलता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो किस में आती है, हमारी CGST में आती हैं, ठीक है। SGST की अगर हम बात करें तो ये स्टेट टैक्स होता है, ठीक है, स्टेट लेवल पे जो लगाया जाता है। IGST की अगर हम बात करें तो ये इंटर स्टेट होता है, यानी इंटीग्रेटेड होता है बिटवीन टू स्टेट्स, यानी कि जो गुड्स का जो लेन देन होगा वो दो स्टेट में ही होगा ना। अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट से गुड्स वगैरह का लेन देन कर रहा है तो जो एक कॉमन टैक्स उनके बीच में फिक्स किया गया है उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये 101 अमेंडमेंट के तहत ये वाला जो टैक्स है इसको फिक्स किया गया है, IGST, जिसको हम इंटरस्टेट या इंटीग्रेटेड, ठीक है। स्टेट का क्या है, जो स्टेट के अंदर ही जो फॉलो होते हैं, ठीक है। सेंट्रल का क्या है, जो सेंट्रल के थ्रू जैसे हमें कोई भी खुली वस्तुएं हैं जिस पर 0% GST लगता है, ये याद रखना है सेंट्रल में कि कोई भी खुली वस्तुएं हैं जिस पर 0% GST लगता है, जैसे खुला हुआ आटा और एक्सेट्रा, जिस पर 0% वो आएगा हमारा CGST के अंदर। और IGST में क्या होता है, IGST में ये कॉमन होता है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जो गुड्स का जो लेन देन कर रहे हैं तो बीच में उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत जो एक टैक्स फिक्स किया गया है उसको इंटीग्रेटेड टैक्स या इंटरस्टेट GST भी बोलते हैं। ये स्टेट के बीच में होता है, बेसिकली गुड्स का जो लेन देन होता है उसमें, और ये 101 अमेंडमेंट करके इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो यही यहाँ पर ख़त्म होता है आज हमारा जो असीम दास गुप्ता है, उल्टा बोल दिया मैंने, असीम गुप्ता दास। तो ये जो थे, एक्चुअली मैंने लिखा गलत है, ठीक है, असीम दास गुप्ता, ठीक है, दास पहले आएगा एंड गुप्ता बाद में, ठीक है, कोई नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक्स तो हो जाती हैं, ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। असीम दास जो गुप्ता थे तो उनके बारे में ही यहाँ पर बताया गया है कि बेसिकली कि वो चेयरमैन थे GST के, और GST के जो 4 स्लैब्स थे वो कितने परसेंटेज में डिवाइडेड थे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं आपसे। इस परसेंटेज का अगर हमें पता, कई बार ये आया भी है क्वेश्चन, ठीक है, तो 5%, 12%, 18% एंड 28%। और CGST, SGST और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और IGST कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया था, 101 अमेंडमेंट। तो असीम गुप्ता दास की जगह असीम दास गुप्ता कर लेना इसको, ठीक है, असीम दास गुप्ता, ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया ऐसे। ओके देन आज हमारा ये टॉपिक जो टेक्स्ट था इतना ही था और ये ख़त्म होता है, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर मोर अपडेट, सब्सक्राइब आवर चैनल लर्निंग एम्पायर एंड प्रेस बेल आइकन।